रात रबिया बसरी का मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। यूस घर के एक कोने से किसी के गुरगुराने और रोने की आवाज़ आई। वो तजासुस में अपनी जगह से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हजरत रबिया कयाम पजीर थिन। दरवाजे की दराज से उसने जो मंजर देखा उसने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि हजरत रबिया सजदे में पारी हुई हैं, आंखों से आंसुओं की झारी लगी हुई है और वो अपने रब से मुनाजत कर रही हैं। उनके अल्फाज कुछ यूं थे कि ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इख्तियार में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल ना होती और रात दिन तेरी ही इबादत करती। लेकिन तूने मुझे अपनी एक मखलूक का महकूम बना दिया है, इसलिए मैं तेरी बरगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मलिक ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब करामत देखी। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बगैर किसी जंजीर या सहारे के हवा में मुअल्लक है और उसका नूर हजरत रबिया के सर पर सया अफगान है। इस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, लेकिन ये रोशनी आम चरखों जैसी ना थी। इसमें एक रूहानी सुकून और हैबत थी। ये मंजर देखकर मालिक पर कपकपी तारी हो गई। यूस एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कनीज नहीं बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बरगजीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने अल्लाह की ऐसी वलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। वो सारी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसने हजरत रबिया को बुलाया। उसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि आजिजाना था। उसने कहा, ए राबिया, मैंने आज रात तेरा मकाम देख लिया है। मैं तुझे मजीद अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। आज से तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। अगर तुम चाहो तो यहीं मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा और ये